वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एसएससी जीडी वालों के लिए है। इस वीडियो में आपको हम टोटल 20 क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे जो कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीडी के एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनेंगे अराउंड 20-30 पेपर के। तो अगर आप हर क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व करते हैं, समझ के करते हैं और इसके अलावा और भी कहीं से प्रैक्टिस करते हैं तो आप मैथ्स बना पाएंगे जीडी के एग्ज़ाम में। तो चलिए इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और उससे पहले एक बात और कि इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा आपको। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस के लिस्ट मिल जाएंगे। तो आप पहले क्वेश्चंस ट्राई कर लो, अगर नहीं आता है तो फिर आप वीडियोज़ आके सारे देख लो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है पहला, एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहाँ पे सिर्फ प्रतिशत ही सब कुछ हो, हमेशा 100 मान के बनाया करिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य था वो था 100। हमारा क्रय मूल्य था 100, ठीक है। हमने कितना लाभ किया है 170%। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना हो गया 270। 100 में 170 जोड़ दिए तो 270, ठीक है। अब बोला गया है कि यदि क्रय मूल्य की 20% वृद्धि कर दिए तो नया क्रय मूल्य कितना हो जाता 120, ठीक है। तो ये विक्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य समान रहेगा, क्रय मूल्य 20 पड़ गया तो कितना हुआ इसका लाभ 150। और हम लाभ कैसे निकालते हैं, ऊपर लाभ नीचे क्रय मूल्य गुने 100। तो बस इसे काटिए, इस तरीके से ये कटा। फिर आप इसे काट सकते हैं 3 से, काटिए इसे 4 बार में, 3 से काटिए इसे 50 बार में। और एक काम करते हैं, ये जीरो इसी से काट देते हैं तो आसानी ये जीरो से रहेगा। 4 से ये कटेगा 25 बार में तो ये आ गया आपका 125। तो 125% इसका लाभ हो रहा है। अगला सवाल बोला, चक्रवृद्धि ब्याज पर किस वार्षिक दर से 1500 की राशि धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 15,191.35 हो जाएगी। तो सबसे पहले मतलब ये हमारा मिश्र धन हो गया और ये हमारा मूलधन हो गया। सवाल हमारा ये फॉर्मूला बैठाएंगे मिश्र धन का। तो हम A/P लिख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा रहे तो आप इसी तरीके से करें, बहुत आसान हो जाएगा। A आपका कितना हो गया हमारा 1591/35। देखिए ये पॉइंट था, इसे हम लोग नीचे लिख लेते हैं, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। ये 1500 और ये पॉइंट के 2 जीरो और यहाँ पे हो गया 1 + r/n का पावर 2। तो अगर ये सब काटिएगा तो आप इसे 15 से काटिए डायरेक्टली, ये 4 बार में कटेगा, मतलब 1 4 जीरो आ जाएगा। और यहाँ जो आएगा आपका काट के 1 0 9 नहीं कटेगा, फिर 91 तो 6 बार में, फिर 13 नहीं कटेगा तो फिर एक ज़ीरो, फिर 135 हो गया तो 9 बार में। अब ये जो है ये 103 का स्क्वायर है और ये 100 का स्क्वायर है, ठीक है। ये हो गया 1 + r/n का स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ही क्यों लिया, ये समझ में कैसे आया। अगर यहाँ पे स्क्वायर है, अगर ऐसा क्वेश्चंस में, तो ये वाला भी जरूर न जरूर किसी का स्क्वायर होगा। और नीचे तो समझ में आ रहा है कि ये 100 का स्क्वायर है। तो ये क्या करेंगे अब देखिए, ये भी जो भी नंबर है ये 100 से बड़ा ही है ना। और लास्ट में कितना है 9 है, तो किसके स्क्वायर में लास्ट में 9 आता है, जहाँ पे लास्ट में 3 होगा तो हम डायरेक्टली 101 103 का स्क्वायर करके चेक कर लेंगे। तो इसे हम लोग वहाँ से समझ सकते हैं। तो कितना आ गया 103/100 = 1 + r/n। दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गया तो r/n हमारा, सॉरी r/100 था, नॉट r/n, ये मिस्टेकली लिख दिया मैंने, ठीक है। r/100 कितना हो गया हमारा 103/100 -1। तो करेंगे सब्ट्रैक्ट तो कट गया, तो r = 3%, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसे
सॉल्व करना है इस चीज़ को, तो ये इस सरलीकरण को, तो इसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट का काम करेंगे। तो यहाँ से कट गया 4 बार में। अब कितना, 6 माइनस 4 2, 2 लिख लेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये 3, ये माइनस 4, ये 18, ये। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना आएगा आपका, 6। तो आगे 4 माइनस 6 18, 4 माइनस 6 कितना हो गया, -2, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, गुने 18, तो कितना आ गया आपका -36। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी है। 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु के 12 गुना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे पुत्र है और यहाँ हमारे पिताजी। तो पुत्र अगर x हो गया तो पिता कितने होंगे, 2x। अब 20 वर्ष पहले की बात, 20 वर्ष पहले पिता की आयु, तो 20 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, 2x माइनस 20। बोल रहे हैं उसके पुत्र के तत्कालीन आयु की 12 गुना है, मतलब तत्कालीन आयु कितना है, x है, तो इसका कितना है, 12 गुना है। सॉरी, 20 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की तत्कालीन आयु जो है वो उस तत्कालीन मतलब उस समय के ही बात कर रहे हैं वो लोग। तो ये भी x माइनस 20, तो ये जो है ये इसका 12 गुना है। तो 2x माइनस 20 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 20। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 12x इंटू करेंगे 240, ये आ गया 2x माइनस 20, तो इधर घट जाएगा 10x और इधर चला आएगा, तो 10x इक्वल टू 240 माइनस 20 मतलब 220। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 22। ये 0 0 कट जाएगा, ये 10 डिवाइड कर लीजिए। तो पूछा गया पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर। तो वर्तमान आयु कितना था इसका, एक का हो गया 22, एक का हो गया ये 44, तो अंतर कितना हो गया, 22। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल ये है हमारा, तो ये रूट के अंदर है 144/6, रूट के अंदर है 121/8 और ये 132 बाई रूट के अंदर 484। तो 144 किसका रूट है, 12 का, 121 11 का, और ये हो गया 22 का। तो बस सॉल्व करें, ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये 2 से ये 2 कट गया। अब 8 से अगर इसे काटेंगे हम लोग तो ये शायद नहीं कटेगा, तो 4 से काटते हैं 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, तो कितना आ गया, 33/2। ठीक है, अगला सवाल, एक का लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो लघुत्तम इस तरीके से हम लोग निकालेंगे कि जब भी बटा में रहे तो 1/6, 1/4, 1/2। तो जब लसा पूछेगा तो ऊपर तीनों का लसा और नीचे का मसा, तो ऊपर तीनों का लसा एक एक, एक का लसा एक ही आएगा, और इन तीनों का जो मसा होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा, 6 4 2 का। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए और बी ने 7500 और 8000 के पूंजी निवेशों के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि कर्मशः 8 महीना और 10 महीना बाद व्यवसाय छोड़ते हैं तो उनके प्राप्त होने वाले लाभ का अनुपात। तो देखो, लाभ का अनुपात सिंपल सा बात है कि एक कितने दिन के लिए काम किया, जितना उन्होंने पूंजी लगाया उतना ही उसका अनुपात होगा। तो इन्होंने किया 7500 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। ठीक है, बी ने कितना किया, 8000 के लिए, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए। तो यही इसका अनुपात है, बस इसमें कट करना है। तो ये काट दीजिए, यहाँ से ये कट गया। अब 5 से काट लेते इसे हम लोग 15 बार में, ये कटेगा 16 बार में। 8 से इसे काटे 2 बार में, तो फिर 5 से काटे इसे 3 बार में, इसे काटे 2 बार में, तो कितना आ गया, 3/4। तो 3/4 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन जाते हैं हम लोग, माना x 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 21 से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। x अंकों का योगफल निकाले। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हर बार शेष 4 बच रहा है या इस नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो जब भी
ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या करेंगे हम लोग, जितना भी ये नंबर है चारों, इन चारों का लसा निकालेंगे। तो 5, 6, 7, 21 का अगर हम लोग लसा निकालेंगे, आप लसा निकाल लीजिए, जिसको लसा निकालने नहीं आता वो ऐसे करे और यहाँ से इसे सॉल्व करिएगा। तो पहले ये कौन सा नंबर से कट रहा है, तो 3 देखते हैं, 5 तो नहीं कटेगा, 2 कटेगा, 7 कट, ये हो गया। अगला कौन सा नंबर है 7 से कट सकता है, ठीक है। बस ध्यान रखें जब भी हम लोग कोई भी नंबर यहाँ ले रहे हैं तो ऐसा नंबर लेंगे कि जो नंबर से कोई 2 नंबर जरूर कट रहा हो, ठीक है। तो इसे अगर गुना करेंगे पूरे तरीके से तो ये गुना करके आएगा 210, मतलब 210 हमारा ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बोला, तो प्रत्येक सबसे छोटी से छोटी 5 अंकों से छोटी छोटी संख्या, तो 5 सबसे निकालेंगे पहले, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 210 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अगर 210 से भाग कर देते हैं हम लोग, तो ये पहले कटेगा 4 बार में, 840, 0, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 1, ठीक है। अब फिर और काटना है तो फिर यहाँ 0 बिठाएं। अब इसे काटेंगे हम लोग 7 बार में, ये कटेगा 1470 बार में, तो यहाँ से बचा शेषफल 130, ठीक है। तो ये 130 क्या है, मतलब ये एक ऐसा नंबर बन गया कि जो अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर एक चीज़ देखें कि अगर यहाँ पे 130 है तो हमें क्या चाहिए, सबसे छोटी संख्या चाहिए, मतलब ये संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो अगर 130 से इसे घटा देंगे तो 210 से तो कट जाएगा ये, लेकिन क्या होगा ये कि 5 अंकों से छोटी हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इससे बड़ा हो, ठीक है। मतलब 130 में कितना अगर हम लोग जोड़ेंगे कि 210 से कट जाए, तो जाहिर सी बात है 80 जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, है ना। 80 जोड़ेंगे तो 210 आ जाएगा। तो इसे हम लोग किस तरीके से, अगर जैसे समझ में, मतलब तरीका तो बस यही था। तो क्या करेंगे, पहले 210 को जोड़ेंगे और जो घटाना था शेषफल आया उसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा का 10,080, ठीक है। और एक और चीज़ में क्या बोला गया था कि शेषफल 4 बचता है, ये नंबर सिर्फ क्या निकला जो 210 से कट जाएगा। अब इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये आएगा। अब इसका सबका संख्या जोड़िए तो 8 4 12, 12 1 13, 13 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है और 15 मिनट घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 10 मिनट प्रति घंटा की चाल से आरंभ बिंदु पर वापस लौटता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि अगर आपको एक ही दूरी है और आप एक स्पीड से जा रहे हैं, दूसरे स्पीड से आ रहे हैं, तो अगर जाने का स्पीड x है, आने का स्पीड y है, तो इसका औसत चल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x प्लस वाई। तो x मेरा कितना हो जाएगा, जाने का 15, आने का कितना है 10, नीचे हो गया 15 प्लस 10। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऊपर नीचे काटना हो तो जो गुना में उसे गुना मत करिए अलग से, अब ऐसे छोड़ दीजिए। तो 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटे 5 बार में, 5 से कटाइए 2 बार में, जो सॉल्व करके आया 12, ठीक है। तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार खेत, मतलब एक खेत है वर्ग का जिसका क्षेत्रफल कितना है 2 वर्ग किलोमीटर। तो इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 किलोमीटर का स्क्वायर, इसको भी हिंदी में 2 वर्ग किलोमीटर पढ़ते हैं। को एक बाड़ द्वारा 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है जो इसके विकर्ण के साथ संपाती है, मतलब एक लाइन से या कुछ भी एक चीज़ से, मतलब खेत को बांटने के लिए एक मिट्टी का वो यूज़ किया, उसको बोलते हैं बाड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे इसे बांटा गया है, तो पूछा है बाड़ की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये लंबाई कितनी है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। तो इसका क्षेत्रफल दिया है, तो मान लेते हैं इसका भुजा ए है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है,
ए स्क्वायर, कितना दिया गया 2, तो ए कितना आ गया हमारा √2, तो भुजा हो गया √2। ठीक है, अब किसी भी वर्ग के विकर्ण का लंबाई होता है √2 इंटू ए, तो √2 इंटू √2 मतलब 2। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर दो नंबर है आपके पास जिसको हम लोग गुना कर रहे हैं, सेम नंबर है, दोनों रूट के अंदर है, तो हमेशा नॉर्मल नंबर बाहर निकल जाता है। ये इस तरीके से होता है कि इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो एक बाहर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वह एक साथ मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं और फिर ए कार्य छोड़ चला जाता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे हम लोग कि हमेशा पहले एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। तो एक दिन का काम कितना होगा 1/25, और ये क्यों आता है ऐसे सोचिए। देखिए टोटल काम मतलब एक काम हो गया, मतलब 25 दिन में वो पूरा काम एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/25। इसी तरीके से बी का कितना आएगा 1/20। अब दोनों का एक दिन का काम कितना आएगा, तो इसे जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो इकट्ठा 4 बार में, इकट्ठा 5 बार में, तो 9/100। तो 9/100 काम इन्होंने कर दिया है। एक दिन इसे एक दिन का काम है, इन्होंने कितने दिन काम किया 5 दिन, तो एक दिन का काम इतना है, तो 5 दिन का काम कितना होगा, गुना कर देंगे 5 से, तो इकट्ठा 20 बार में, तो 9/20 काम हो चुका है। तो काम कितना, टोटल काम कितना हो जाता है एक इतना काम हो गया, तो बचा कितना, घटाएंगे इसे तो आएगा 11/20। ठीक है, अब 11/20 काम को कौन करेगा, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। 11 काम किसको करना है, बी को। ठीक है, तो बी क्या करता है, एक दिन में बी करता है, सॉरी एक काम को करता है 20 दिन में, तो 11/20 काम को कितने दिन में करेगा, 20 गुने 11/20, तो 20 कट गया तो 11 दिन, तो शेष काम को 11 दिन में वो कर देगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पूरा दिन कितना लगेगा, तो 11, और पहले कितने दिन हो गए थे 5 दिन, तो 16। ठीक है, देखिए सब गलती मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोला है 0.002 0.12 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो 0.002 क्या होगा, जब भी ऐसे पूछेगा तो ये इसका कितना प्रतिशत है, तो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर और जिसके हिसाब से पूछा है उसको नीचे, इंटू 100। तो सबसे पहला काम करें, आपकी जितने भी ये जीरोज पॉइंट वाले पार्टों से हटाने का काम कर सकते हैं। तो ऊपर में पॉइंट के बाद 3 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, तो दोनों जगह से 2 पॉइंट्स हम लोग हटा सकते हैं। तो ऊपर बच जाएगा 0.2 और नीचे से बच जाएगा 12 इंटू 100। ठीक है, अब इसको भी हम लोग लिख सकते थे 2/10, तो ये नीचे आ जाएगा, ये हो गया 100, यहाँ से ये कट गया, ये 6 बार में, यह आया 3 बार में, यह आया 5 बार में, तो ये हो गया 5/3। ठीक है, अगला सवाल बोला संख्याओं इतना इतना का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब दोनों का मसा लसा निकालना है। तो √64 का रूट में देखिए 8 और 16 का हमें क्या निकालना है मसा, और 8 और 16 का हमें निकालना है लसा का अनुपात। तो इन दोनों का लसा कितना होगा, पहले क्या बोला महत्तम बोला है, तो पहले मसा लिखते हैं, तो इन दोनों का मसा हो जाएगा 8। ठीक है, और इन दोनों का लसा कितना हो जाएगा 16, तो इन दोनों का अनुपात 1/2। अगला सवाल 0.13 यहाँ पे बार है ऊपर को पी के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान इनमें से क्यू से संख्या 0.13 को पी के रूप में, ये p/q के रूप में होगा, सॉरी p/q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान में q किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये सॉरी इनमें से p/q किसके बराबर होगा, मतलब इसको अगर बटा में चेंज करेंगे तो किसके बराबर आएगा। तो एक सिंपल सा बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, ये कुछ नहीं करना होगा, जब भी ऐसे रहे तो आप 13 लिख दीजिए पहले,
अगर पॉइंट के बाद सबके ऊपर नंबर है तो आप पूरा पूरा नंबर उतार दीजिए, और जितने के ऊपर जितना भी नंबर था सबके ऊपर अगर बार है तो जितना सारा नंबर उतना सारा आप 9 लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, एक दुकानदार ने 2,50,000 की एक धनराशि को अपने 3 पुत्रों के बीच क्रमशः 30%, 45% और 55% अनुपात में वितरित किया है। प्रत्येक पुत्र को विरासत में कितनी धनराशि मिलेगी? तो बस जितना टोटल धन है हर किसी का आप परसेंट निकाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका पहला 2,50,000 का निकालेंगे हम लोग 30%, तो ये आप गुना करेंगे आएगा 75,000। ठीक है, फिर इसी का निकालेंगे हम लोग कितना 40%, 45%, तो फिर ये 100 कट जाता आपका, तो 25 इंटू 45 करेंगे तो कुछ है 1125,000। ठीक है, अब अगला लास्ट वाला क्या होगा, फिर से गुना कितना करना पड़ता 25/100, तो 100 कट गया 625। ठीक है, तो ये किस में है, डी वाले में। अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटे छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक शेषफल 3 बचते हैं। ठीक है, तो इसे बहुत सारे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल तरीका क्या है, सबसे छोटी संख्या बोलेगा ऐसे करके, तो क्या करेंगे इन सबका लसा निकालेंगे और उसमें 3 जोड़ देंगे। तो इनका अगर लसा आप निकालिएगा सबका तो 360 आएगा। ठीक है, अब इसमें 3 जोड़ दीजिए, जिसमें अगर आप 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 363। लसा निकालने सबको आता है, जिनको नहीं आता है प्लीज़ सीख ले, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। अब बोला गया है 1,000 की धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से पर 2 वर्ष में बढ़कर 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि कितनी बढ़कर कितनी हो जाएगी? मतलब क्या बोले कि 1,000 की धनराशि है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 1140 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो मतलब अब हमें क्या करना है, ब्याज कितनी वृद्धि कर दी है, 4% की वृद्धि कर दी है, तो अभी कितना है 1140 है। ठीक है, लेकिन हमें ब्याज तो किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा, है ना। तो पहले हम इस पे ब्याज निकाल लेते हैं। पहले कितना था 4% का ब्याज निकालेंगे 2 साल के लिए, तो ये कितना आएगा काट काट के 80, तो 80 रुपये और बढ़ जाएंगे मेरे पास। पहले तो ये था ही, तो 1140 प्लस 80 ऐड कर दीजिए 1220। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि कोई एक दर से, ठीक है, किसी एक दर से हमें 1,000 का हम 1140 बना ले रहे हैं 2 साल में। ठीक है, अब इसमें बोला क्या गया कि अगर हमारा क्या होता है, जो ब्याज था जितना भी ब्याज था उसमें 4% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जितना पहले दर था उसमें 4% की वृद्धि हो गई, तो नया पैसा कितना मिलेगा, तो इतना तो मिलेगा ही, प्लस कितना मिलेगा और जो 4% एक्स्ट्रा होगा, है ना। तो डायरेक्टली हम चाहे तो वैसे करते हैं, यहाँ से पहले ब्याज निकालते हैं, फिर घटाते हैं, वहाँ से दर निकालते हैं, दर में 4 जोड़ते हैं, फिर यहाँ बिठाते हैं और आंसर करते हैं, तो वो भी सेम ही आंसर आता। तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हमें यूज़ करना पड़ेगा माइंड कि इसे कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोई ट्रिक नहीं है, पहली बात तो ये, ट्रिक के पीछे आप ना ही भागे तो बेहतर है, सॉल्व करने की कोशिश करें समझ के। तो आपको ट्रिक्स यही सब बाद में समझ में आना चाहिए, तो ट्रिक था, बट ये ट्रिक होता नहीं एक्चुअली, आप बस अपने दिमाग को यूज़ करें समझने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आंतरिक एवं बाहरी व्यास वाले एक खगोले को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा कुछ रहेगा पिघला के तो हमेशा आयतन बराबर करना है, सिंपल सा बात है। तो अगर खगोला होगा तो खगोला का फॉर्मूला होता है आयतन का, गोले का 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब बाहरी स्मॉल आर क्यूब छोटी बराबर शंकु बनाया गया, तो शंकु का होता है 1/3 आर स्क्वायर एच, तो ये हमें निकालना है। तो पहले 3 काट देते हैं, और पाई भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये पाई पाई भी कट गया। अब इसमें आर बड़ा आर कितना है 8,
सॉरी ब्यास है, तो ब्यास का पहले आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4, तो ये हो गया 4 का क्यूब। 2 का आधा करें, 4 का आधा करें 2, 2 का क्यूब। अब इसका आर, तो इसके भी आधार का त्रिज्या कितना है 8 है, व्यास 8 है, पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हो गया 4 इंटू एच। तो इसे सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 64, ये आएगा आपका 8, ये हो गया 16 इंटू एच। तो एच कितना आ जाएगा 4 इंटू 56 बाई 16, तो 4 से काटे 4 बार में, 4 से काटे 14 बार में, तो 14 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, दो व्यक्ति 3 प्रति घंटा से और इतना घंटा की चाल से एक निश्चित स्थान की ओर चलना शुरू करते हैं। बाद में पहुंचने वाला व्यक्ति पहले पहुंचने वाले व्यक्ति से आधे घंटे बाद पहुंचता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की जाने वाली दूरी। तो देखिए सबसे पहला बात क्या है कि एक आदमी चल रहा है 3 से, एक आदमी चल रहा है 3.7, तो पहले कौन पहुंचेगा, यही पहले पहुंचेगा। तो कोई भी एक दूरी है, वो हम लोग पता नहीं, अभी हमें वो निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, समय मान लेते हैं। तो इसको अगर समय लग रहा होगा मान लो टी, ठीक है, तो इसको कितना समय लगेगा, आधा घंटा ज़्यादा बोला है। तो देखिए आधा घंटा मतलब कितना हुआ 30 मिनट, इसे अगर 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/2, तो इसका समय हो गया 1/2। अब देखिए इसका हमें गति पता है, इसका हमें समय पता है, इसका भी गति, इसका भी समय पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। तो दोनों दूरी तो एक ही जा रहे हैं, तो दूरी बराबर भी कर सकते हैं। तो पहले का दूरी हो गया ये और दूसरे का दूरी हो गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3t, ये आएगा 3/2 और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3.75t। तो 3t को अगर घटाइए तो कितना आ जाएगा 3/2, घटाएंगे इसे लाके तो ये 0.75t आएगा। ठीक है, और 0.75 मतलब कितना होता है 75/100, तो ये 3/4, तो ये आपका 3t/4 इक्वल टू 3/2। तो अब t देखिए जब भी बराबर रहे तो ऊपर ऊपर हम लोग काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया 2, मतलब समय हमें मिल गया। हमें नहीं पूछा क्या गया दूरी, तो बस दूरी निकाल लेंगे। तो दूरी किसी एक में बैठा लीजिए, यहीं पे मान लीजिए अगर बैठा लेते हैं हम लोग t बराबर इसमें ये दूरी में, तो t 3 इंटू 2 + 1/2, तो कितना आएगा ये 4 5, 3 गुने 5/2 मतलब 15/2, तो 15 का आधा 7.5। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस सेशन का, तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ए ने एक घोड़ा 4500 में खरीदा, उसे इसने 5% लाभ पर बी को बेचा। बी ने इसे 20% लाभ पर सी को बेचा। सी द्वारा घोड़े के खरीदने की भुगतान, सिंपल सा बात है, ए खरीदा है 4500 में, इसने बी को कितने में बेचा 5% लाभ पे, मतलब 105/100 पे। अभी बी का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है, क्योंकि बी इतना ए को दे रहा है। अब बी कितना में बेच रहा है 20% लाभ पे, तो इसको हम लोग 120/100 कर देंगे। बस इसे काटे ऊपर नीचे, इसी तरीके से कटेगा। अब इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसे 5 से काटते 2 बार में, कटा 21 बार में, ये कटा 6 बार में। ठीक है, तो इसे तीनों को अगर गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 5 6 7, सॉरी हाँ 5670, 5670, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको कोई भी और डाउट है जो आपको नहीं समझ में आया हुआ है, कहीं से और भी जीडी के क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व कर रहे हैं, आपको सॉल्व नहीं किया गया है, तो कमेंट में बताएं, आपको हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्लीज़ ट्रिक्स पे मत जाएं, सिर्फ क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना रनिंग प्रिपरेशन जारी रखें, ताकि एक बार में एग्ज़ाम निकल जाए। बहुत सीट्स है, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनके एग्ज़ाम इस बार निकल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।